सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक गांव में एक अल्लाह के वली रहते थे। एक गांव में अल्लाह के वली रहते थे और उस गांव का रिवाज ये था कि वो लोग मुर्गा पालते थे। मुर्गा क्यों पालते थे? ताकि मुर्गा बांग देगा तो सुबह उठेंगे। उस वक्त का अलार्म था वो, बांग मुर्गा देते। और मुर्गे की बांग भी बड़ी बाबरकत है। ये मुर्गे की जो बांग है वो क्यों होती है पता है आपको? अर्श के नीचे एक फरिश्ता है, तवज्जो करें आप, ध्यान है आपका। अर्श के नीचे एक फरिश्ता है। जब नमाज का वक्त आता है तो वो फरिश्ते की शक्ल मुर्गे जैसी है। वो मुर्गा नहीं है, वो है फरिश्ता, लेकिन उसकी शक्ल मुर्गे जैसी है। इसको अल्लामा दमीरी ने अपनी किताब में लिखा है, हयातुल हैवान के अंदर। हयातुल हैवान की असनाद वगैरह आप जानते हो, उलमा उससे बाखबर है, लेकिन सिर्फ जो वो फजीलत के बाब में पढ़ रहा हूँ। तो अल्लामा दमीरी लिखते हैं कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल मुर्गे जैसी है, और जब इबादत का वक्त होता है तो वो मुर्गा आयत पढ़ता है। वो फरिश्ता आयत पढ़ता है। क्या पढ़ता है वो? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। कुछ समझ में आया? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वो फरिश्ता आयत पढ़ता है, खड़े हो जाओ अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ। तो वो अर्श के नीचे जो फरिश्ता मुर्गे की शक्ल का है, जब वो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो जमीन के सारे मुर्गे उसकी आवाज को सुनकर उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हम कहते हैं मुर्गा बांग दे के कुकड़ुक्कू कर रहा है, कुकड़ुक्कू नहीं कर रहा है, वो कह रहा है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। इसीलिए सरकार की हदीस है, जब मुर्गा बांग देता है उस वक्त तो जो दुआ की जाती है अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। मुर्गे की बांग के वक्त तो दुआएं कबूल होती है। वो कुकड़ुक्कू नहीं करता, वो हम इंसानों को कहता है इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अब यह एक अकीदे की बात सुन लो, बोलो वो फरिश्ता कहाँ है जो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन? कहाँ है? बोलो कहाँ है? कहाँ है? अर्श के नीचे। और तुम्हारा मुर्गा 200, 500, 600 रुपये में खरीदा जाने वाला मुर्गा, गलियों में चरने वाला मुर्गा कहाँ है? जमीन पर है। बोलो अर्श दूर है कि जमीन दूर है? अल्लाह अकबर, इतनी दूर अर्श है, सातों आसमान के ऊपर अर्श है। उस अर्श के नीचे फरिश्ता कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो ये मुर्गा उसकी आवाज सुन लेता है। जब मुर्गा अर्श वाले फरिश्ते की आवाज को अल्लाह की अता से सुन सकता है, तो मदीने वाला मुस्तफा उम्मती की आवाज को क्यों, बगदाद वाला गौसुल आजम गुलामों की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते? अजमेर वाले खाजा, लाहौर वाले दाता, दिल्ली वाले महबूब इलाही, कलियर वाले शामिल पाक हमारी सदाओं को क्यों नहीं सुन सकते? नारे तकबीर, नारा रिसालत, एक नारा हैदरी, पीछे वाले एक नारा हैदरी। बेचारा मौलवी पूरी जिंदगी यही तकरीर करता रहा कि दूर से अल्लाह सुनता है, अल्लाह के सिवा दूर के कोई नहीं सुनता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मौलवी जी, आपने बंद में पढ़ा है, बंद में, आपकी अकल बंद है। अगर आपको पढ़ना है तो वहां पढ़िए जहाँ इश्क रसूल के सुर में लगाए जाते। हाँ, बाबे मदीनतुल इल्म से रिश्ता तोड़कर किसी को इल्म की खैरात क्या मिल सकती है? अली से दूर हुए तो दर दर के भिखारी बन गए। इल्म पढ़ा, इल्म की समझ दूर की, अल्लाह ही सुनता, अल्लाह साहब सुनते। अरे मुल्ला जी,
अल्लाह दूर की नहीं सुनता, बाकी सब दूर की सुनते। हाँ, समझ में आई बात? आप कहते हैं अल्लाह दूर की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि जो दूर होता है वो दूर की सुनता है, वो किसी से दूर ही नहीं है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है शेरक से ज्यादा करीब हूँ, और मुल्ला कहता है कि अल्लाह दूर की सुनता है। अरे वो तेरा खुदा होगा जो दूर है, हमारा खुदा जिसके लिए ला इलाहा पड़ा है वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। नाराए तकबीर, ओ दूर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पूरी जिंदगी ला इलाहा पढ़ा, अभी तक अल्लाह की मारिफत नसीब नहीं हुई। तुझे नहीं पता, मारिफते खुदा डायरेक्ट नसीब नहीं होती जब तक उसके दोस्तों से राब्ता ना हो जाए। ये सुन्नियों का मुकद्दर है कि अब्दुल कादिर जिलानी जैसा अल्लाह का दोस्त भी हमारी जमात में है, और मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा अल्लाह का दोस्त भी हमारी जमात में है। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहिद्दीन जिलानी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप बुरा नहीं माने, आप कहेंगे कि गुस्से में आप नहीं भाई, जो अल्लाह को गाली के अल्लाह दूर की सुनता है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह जान से ज्यादा, शय रग से ज्यादा करीब, और नबी भी सुनते हैं। क्या मुकद्दर है मोमिनों के, अल्लाह शय रग से ज्यादा करीब, और नबी अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जानों से ज्यादा करीब। क्या शान है मोमिनों की, ना ये दूर है ना वो दूर है। इसीलिए जो लोग वो शेर पढ़ते हैं ना कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, यहाँ वहाँ नहीं है मेरे अजीज़, ये आला हजरत का शेर नहीं, यहाँ से पुकारे वहाँ, वो बहुत मुहतात लिखते हैं, किसी और ने लिख दिया होगा यहाँ वहाँ। उन्होंने ये कहा दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों से। अब आप कहेंगे कि वो तो जान से ज़्यादा करीब है, तो फिर दूर की कैसे सुनी? यही तो बात है, अल्लाह के लिए कैद नहीं है, मोमिन की। फ़र्क है क्या कहा? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल, मैं अब तुम्हारी शरक से, लेकिन हुजूर के लिए कैद लगाई, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, मोमिनों की कैद लगाई। तो मोमिन के अलावा और भी तो है, तो फिर वो तो दूर ही रहते हैं ना, ये बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने लिए मुतलकन कहा कि मैं तुम्हारी शरक से ज़्यादा, बात दूर निकल गई। तो अर्ज़ कर रहा था कि वो मुर्गा पालते थे। इसी तरह बाज़ सूफिया ने फरमाया है, सूफिया किराम ने लिखा है, और ये भी अल्लामा दमीरी ने भी इसको लिखा है कि सफ़ेद मुर्गा पालने से जिन्नात परेशान नहीं करते। घर में अगर सफ़ेद मुर्गा रखें तो जिन्नात परेशान नहीं करती, अल्लामा दमीरी ने लिखा है। आप कहेंगे क्या आप हयातुल हैवान खोल के बैठ गए? ऐसा नहीं है, बात निकली तो अर्ज़ कर दिया। हाँ, तो मुर्गा पाला उन्होंने, और बैल भी था हल चलाने के लिए, और गधा भी था बोझ उठाने के लिए, और कुत्ता था खेत की और घर की रखवाली करने के लिए। अल्लाह के वली थे। नींद से एक दिन उठे तो देखा कि गधा मर गया। बीवी आई, देखा गधा मर गया। औरतें तो औरतें होती है, तो गधा मर गया। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र करो, जिस हाल में रखे कोई ना कोई हिकमत होगी। दूसरे दिन बैल मर गया। अब आई कि ये देखिए कि बैल भी मर गया। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई ना कोई हिकमत होगी। कहा भाई अब खेत में हल कैसे चलाएंगे? कहा छोड़, वो रज़ाक है, रिस्क देगा। शिकायत न कर, शिकायत न कर, शुक्र कर, हम्द कर उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे दिन मुर्गा भी मर गया। चौथे दिन कुत्ता भी मर गया। कल लो पूरा घर खाली हो गया। कहा छोड़ बीवी, शुक्र कर, उसका काम है, हर काम में हिकमत है। पांचवें दिन उस गांव के अंदर डाकू आए।
अंधेरा था उस गांव में, डाकू अंधेरा था। जिसके घर के आंगन में कुत्ते थे, डाकुओं की आवाज़ सुन के उन्होंने भौंकना शुरू किया। कुत्ते की आवाज़ सुन के मुर्गों ने चिल्लाना शुरू किया। बैल और गधे को देख के अंदाज़ा किया कि इस घर में लोग हैं, इस घर में लोग हैं। सारे गांव वालों को लूटा भी, कत्ल भी किया, मार डाला और सब लूट कर ले गए। जब इनके घर के पास आए, अंधेरा था, ना कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी, ना मुर्गे के चिल्लाने की आवाज़ थी, ना गधा खड़ा था, ना बैल खड़ा था। सोचा अगर ये घर आबाद होता, अगर ये घर आबाद होता तो इस घर में भी कुछ ना कुछ वो अलामतें होती जो औरों के घर में थी। ये घर वीरान है, चलो आगे बढ़ो। पूरे गांव वालों की जान भी गई, माल भी गया, सब गया। जब सुबह हुई, बीवी और शौहर ने देखा तो शौहर ने कहा, देख कुदरत ने तेरी 4 चीज़ें लेकर तेरी कितनी जान की हिफाजत फरमाई। जो होता है अच्छा होता है, मायूस नहीं होना। मर जाने दो बैल को, जान बचेगी। मर जाने दो मुर्गे को, जान बचे। कोई मायूस नहीं होना। हमारा रब अल्लाह है, जिसने माँ के पेट में हिफाजत की है वो दुनिया में हिफाजत नहीं करेगा। जिसने सांसों के बगैर जिंदा रखा है, माँ के पेट में हम सांस लेते थे, पूछो डॉक्टरों से। 4 महीने के थे तो जान आ गई थी, सांसों के बगैर जिंदा रखा। सांसें तो बाद में, आखिरी अय्याम में आई सांसें। लेकिन सोचो सही, सोचो, हरकत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, खिला भी रहा था, बगैर मुंह के खिला। जो बगैर मुंह के खिला सकता हो वो मेरा अल्लाह है, इसलिए उस पर यकीन रखो।